बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु भक्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि कैसे एक व्यक्ति जो आतंकवादी बनने वाला था और भगवान को मानता भी नहीं था, कैसे अपने एक दोस्त के कहने पर गुरु महाराज जी से ज्ञान लेने को तैयार हुआ था। जब उसने ज्ञान लेने के लिए ठानी तो उसके मन में अनेक संशय उत्पन्न हो गई। उसे बहुत कम अनुभूतियाँ हुई जो उसको लगा भी शायद मुझे नहीं हुई, और गुरु महाराज जी की कृपा से पर जो उसके साथ बैठे थे उनको गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ कराई थी ज्ञान दीक्षा के समय। तो चलिए सुनते हैं इस अनुभव को आगे, जिसमें वह बताता है कि दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हुई। मुझे हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया, वह थोड़ा और बड़ा और फिर कोहरे जैसा हो गया। अब मैं उस पर ना विश्वास कर पाया और ना ही अविश्वास। एक शंका की गेंद मेरे अंदर उछल गई, क्या सच में कुछ दिखा भी है? आगे स्वामी जी ने कहा, अब आपको अपने अंदर कुछ धुन सुनाई देगी, जैसे शंख, वीणा, घंटा या बांसुरी की, या रेलगाड़ियों के चलने की, या चिड़ियाओं की चहचहाट जैसी आवाज़। मेरे शंकालु मन ने कहा कि एक मिनट भाई, यह रेलगाड़ी या चिड़िया की जैसी आवाज़ जैसे स्पिरिचुअल कैसे हो सकती है? अब तो मेरा तर्कशील मन पूरे एकदम से जाग उठा। मेरे आसपास बैठे लोग अपनी दिव्य अनुभूतियां साझा कर रहे थे। किसी को गुरु नानक देव जी, किसी को श्री राम जी और कृष्ण जी के दर्शन हुए थे। लगभग सभी को अंतर जगत में अलौकिक नाद सुनाई दिए। एक मैं ही था जो पूरे प्रवाह से बहते ताजगी भरे झरने के पास भी हादिया के घड़े पर शंका का ढक्कन लगाकर बैठा था, इसलिए प्यासा ही रह गया। उन 40 लोगों में अकेला मैं ही था जिसे कुछ खास अनुभूतियां नहीं हुई थी। ऐसे में मेरा अत्यंत समझदार मस्तिष्क बोला, अरे यह सब भोले भाले लोग यहाँ बहला फुसलाकर बिठाए होंगे, यह भी हो सकता है इन्हें इम्प्लीमेंट किया गया हो। आखिर क्या सच है और क्या झूठ, मैं इसकी पड़ताल करके रहूँगा। जानते हैं इसके लिए मैंने क्या किया? मैं हर हफ्ते आश्रम जाता। जब नए लोगों को ज्ञान दीक्षा मिलनी होती, मैं दीक्षा स्तर से पहले उनसे मिलता, उनकी सोच समझ का आकलन करता। जब वे भीतर कक्ष में चले जाते तो मैं पीछे इंतजार करके उनके रिश्तेदारों से ढेर सारी बातें करता। उनके अनुभवों को और उनके भावों को 3-4 घंटे तक सुनता रहता। उसके बाद जब नव दीक्षित लोग बाहर जाते तो मैं एक एक के पास जाकर उनके अंतर जगत के अनुभव सुनता। फिर अकेले बैठकर आकलन करता कि इनमें कितना प्रतिशत भ्रम और कितना सत्य हो सकता है। यह अंतर मन और बुद्धि का युद्ध में 1 साल तक लड़ता रहा। मैं कब इस संस्था से टूटकर अलग हो गया होता, पर मेरी इस शंकालु कह लो या अंधवेश वृत्ति ने मुझे जोड़कर रखा। सैकड़ों लोगों के सुनने के बाद भी मुझे यह विश्वास जड़ पकड़ने लगा, यहाँ इतने हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग आते हैं जो मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। इतने जिज्ञासु आते हैं जो खरीदे नहीं जा सकते। इतने भोले प्यारे दादा दादी आते हैं जो बनावटी बातें नहीं कर सकते। उनके भावों में गहरापन है, यह एक्टिंग नहीं कर सकते। हंसकर रोकर भाव में यह अपने अनुभव बताते हैं। हाँ, मैंने देखा, मुझे दर्शन हुए, मैंने अनहदनाद सुना। 100% यह एक दिव्य सच्चाई है जिसे मैं जुड़ नहीं पाया। इसके साथ अब ग्लानि, अफसोस, पश्चाताप जैसे हल्के हल्के भाव मेरे मन में पलपने लगे। प्रार्थना ने भी आकार लिया। गुरु महाराज जी, दुनिया को आप भगवान दिखा रहे हो, मैं भी तो आपका ही पुत्र हूँ, थोड़ा अड़ियल और बिगड़ा हुआ हूँ। गलत संगति ने मुझे ऐसा बना दिया, पर अगर आप मुझे अपनी संगति नहीं दोगे तो मैं सुधर कैसे पाऊँगा? बस एक बार मुझे भी दिखा दो कि आप पूर्ण सत्ता हो। महाराज जी शायद मेरी इसी भाव चिट्ठी के इंतजार में थे, और उस दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी लाइट चली गई। मैंने सुस्ताने के लिए आंखें बंद की कि उसी समय सांसों में तेज तेज सुमिरन चलने लगा।
यह शब्दहीन तरंग जैसा था। कानों में हल्की हल्की धुन भी सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद बाहर गली में कुछ बज रहा है, पर धीरे धीरे वह धुन बढ़ती गई। मुझे एहसास हुआ कि यह भीतर मेरे बहुत नज़दीक कुछ बज रहा है, नहीं बल्कि मेरे अंदर ही बज रहा है। यह तो अनहद नाद है, बांसुरी की मीठी मधुर घंटियों की झुंझुनाहट। मैं मगन होकर सुनने लगा और इसी के साथ मेरा तृतीय नेत्र पर बड़ा प्रखर और अलौकिक प्रकाश चमक उठा, इतना तेजस्वी कि एक अंधा भी न नकार सकता था। यह अनुभव कुछ मिनटों का ही था, पर सच मेरे इसने इसने मेरे अंदर का नास्तिक मार दिया। इस्लामवाद कीटाणुओं को अच्छे से धुलाई कर दी। मैंने कमरे से बाहर आकर अपनी बहन से, जिसे मैं अपने बगावती विचार सुनाता था, कहा, बहन सच में ईश्वर है। आज मैंने उसे देखा है, सुना है और सांसों में भी अनुभव किया है। श्री आशुतोष महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, गुरुओं के गुरुदेव हैं। उनका ब्रह्म ज्ञान पूर्ण है। इस दिव्य अनुभूति के कुछ दिनों के बाद दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला और संयोग से मेरा वह मित्र भी मेरे साथ था। उसे अभी मैं अपनी अंतर अनुभूति के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, इसलिए उसने मेरा वही पुराना राग आलाप दिया जो मैंने उसे पूरे साल सैकड़ों बार सुनाया था। महाराज जी यह कहते हैं कि इससे यहाँ कोई आंतरिक अनुभव नहीं हुआ है। महाराज जी ने मेरी ओर देखा, थोड़ा आगे झुके, दिव्य स्वरूप से मुस्कुराते हुए बोले, सच में मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मैंने हाथ जोड़ लिए और बोला, महाराज जी मुझे पहले नहीं हुआ था, पर आपकी कृपा से अब हो चुका है। मुझे प्रकाश का भी दर्शन हुआ है, अनहद नाद भी और नाम का भी अनुभव हुआ है, और अब मुझे आपकी और ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता को प्रमाणित करने वाले अनुभव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। ऐसा कहते हुए मेरा रोना आ गया और मैं भावुक हो गया। उसी रात मैंने एक भट्टी तैयार की, उसमें आग जलाई, सारा नास्तिक साहित्य और किताबें पन्ने दर पन्ने फाड़ कर उसमें डाल दिए। मैंने अपने ब्रह्मा की होली जलाई, क्योंकि श्री महाराज जी ने मुझे ब्रह्मा से जोड़ दिया था। उसके बाद जो महाराज जी का स्वरूप मैंने रुमाल में लपेटकर 1 साल से अलमारी में रखा हुआ था, उसे निकालकर बीचों बीच शेल्फ पर रख दिया। आगे भाव इतने बढ़े कि अपने ट्रैक्टर ट्रैली से जोड़कर संगत और पड़ोसियों को पुकार पुकार कर कहता, चलो नूर महल, भगवान को देखना और पाना है तो चलो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। एक दिन मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी यह तो तर्कशील नास्तिक होते हैं, वे कहते हैं कि धर्म के लिए अफीम जैसा नुकसानदायक है। महाराज जी एकदम से जोश में बोले, यदि ऐसा नहीं होगा तो समाज कैसे चलेगा। जो एक भाई बहन के बीच, माता और बेटे के बीच, पिता और पुत्री के बीच मर्यादा की दीवार है और पवित्रता है, वह धर्म के कारण ही तो है। इसके बिना तो समाज पासवाक हो जाएगा कि नहीं। मेरे दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की यह पंक्ति उन असामाजिक तत्वों की 100 किताबों पर भी भारी पड़ गई थी। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के माध्यम से आपने सुना कि गुरु महाराज जी जब दया करता है तो नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। गुरु की कृपा अनंत होती है और जब गुरु कृपा करते हैं तो वे ब्रह्मांड के नियमों तक को भी बदल कर रख देते हैं। बस हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए, जो गुरु महाराज जी की कृपा को पाकर हम उनकी आज्ञा में चल सकें। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, अशुपिता भगवान की जय।